इंसानी प्रजाति की पहली सभ्यता थी होमो हैबिलिस, जिसे धरती की सबसे पहली प्रकट होने वाली मानव प्रजाति मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि आज से करीब 20 लाख साल पहले इस प्रजाति की उत्पत्ति हुई थी। ये हम आधुनिक इंसानों की तरह रीढ़ की हड्डी के बल पर नहीं चल पाते थे। ये पूर्णकालिक बंदर जैसे झुके हुए चला करते थे। इनकी हड्डी भी कुछ वैसी ही झुकी हुआ करती थी। इनके शरीर पर घने बाल हुआ करते थे, जैसे कि चिंपैंजी और गोरिल्ला के शरीर पर हुआ करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि हमारी टीम आपके लिए आदिमानव से जुड़ी सभी घटनाओं को एकत्रित करके एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा सके। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, होमो हैबिलिस में गोरिल्ला की प्रजाति से मिलते जुलते गुण तो लाजमी है, क्योंकि यह मानव सभ्यता के वह पहले लोग थे जो धरती पर प्रकट हुए थे, क्योंकि यह चिंपैंजी से हाल ही में अलग हुए थे। इसी कारण उनके कुछ गुण तो आना स्वाभाविक है। लेकिन 4 पैरों पर चलने वाली इस सभ्यता का संघर्ष ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया, और शायद इतिहास में पहली बार अब हम लोग लाखों सालों से किसी छोटी इकाई पर बात करने वाले हैं। क्योंकि अब जो दौर आने वाला है, उस दौर में अत्यंत आवश्यक बदलाव 1 मिलियन साल में नहीं हुआ, बल्कि 1 लाख साल में हो रहे थे। जीवन के एक सबसे बड़ी प्यारी आदत है कि वह हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेती है और साथ साथ खुद को और ज्यादा विकसित करती रहती है, और इस सभ्यता के नए नए प्रकार में बदलाव लाती रहती है। यही बदलाव उसको एक प्रजाति से बाकी सभी प्रजाति से अलग कर देती है। इसी कारण गोरिल्ला, चिंपैंजी और मनुष्य जैसी प्रजातियां अपनी पूर्व सामूहिक प्रजातियों से अलग हुए थे। इतिहासकारों द्वारा कुछ इकट्ठा किए गए सैंपल से यह अनुमान लगाया गया है कि होमो हैबिलिस के पास चिंपैंजी, गोरिल्ला जैसी प्रजातियां से थोड़े बहुत बुद्धिमत्ता वाला दिमाग था, जिससे वह कुछ सोच पाने में सक्षम थे। बस अभी तक फर्क यह था कि उन्हें जीवन यापन करने वाली कुछ जरूरी चीजों की इतनी समझ नहीं थी जितनी कि यहाँ पर रह रहे जन्मजात शिकारियों को थी, जिसके कारण इन्हें कुछ साल खाने पीने के लिए इन्हें संघर्ष करना पड़ा। और जब उन्होंने प्राकृतिक के इस क्रूर नियम को जान लिया, तो ये भी अपने बलबूते पर जीत कायम करने के लिए लड़ने लग गए। दोस्तों, पहली ज्ञात होमो सेपियंस प्रजाति जो अफ्रीका से बाहर निकली, वह इजराइल में स्कुल और कब्जे के स्थानों पर पाई जाती है। दुनिया भर में यात्रा के दौरान होमो सेपियंस को अन्य मानव प्रजातियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उन्हें कुछ क्षेत्रों में हरा दिया और उन पर अपनी मुहर लगा दी। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कुछ निश्चित रूप से निएंडरथल और डेनिसोवन ने भी हम पर अपनी छाप छोड़ी। हमने उनके साथ संबंध बनाए और निएंडरथल और डेनिसोवन दोनों डीएनए आज भी गैर अफ्रीकी डीएनए में दिखाई देते हैं। इन दोनों प्रजातियों के साथ यह हमारा पहला संबंध नहीं था, क्योंकि लगभग 5 से 7 लाख साल पहले भी हमारे उनके पूर्वज एक ही थे। तो कुल मिलाकर हमारा विकास स्पष्ट रूप से एक सीधी रेखा नहीं था, बल्कि एक निराशाजनक रूप से कठिन पहेली की तरह था। समय के विभिन्न बिंदुओं के साथ साथ ग्रह के विभिन्न कोरों के बीच अंतर होने के बावजूद भी मानव कंकालों में कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जो हमें अन्य प्रजातियों से अलग करती है। यहाँ तक कि हमारी प्रजाति के शुरुआती सदस्यों के पास हमारे अधिक मजबूत पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक पतला और चिकना कंकाल था, जिनका ठंडे क्षेत्रों में फैलने का मतलब था कम तापमान का सामना करने में कम सक्षम थे, क्योंकि हमारी हल्की संरचनाएं हमें और अधिक कठिन बना देती है। सौभाग्य से आधुनिक मनुष्यों की विशेषता यह भी है कि उनका मस्तिष्क बहुत बड़ा यानी औसतन 1300 घन सेंटीमीटर होता है, जो अन्य मानव प्रजातियों की तुलना में ऊंचे और गोलाकार मस्तिष्क में स्थित होता है, जो हमें ऊंचा ऊर्ध्वाधर माथा देता है।
इसने निस्संदेह हमें अपने लाभ के लिए आग का उपयोग करने और कम सुखद तापमान से निपटने के दौरान हमें गर्म रखने के लिए काफी उपयोगी कपड़े विकसित करने में मदद की। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।